हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई आप लोगों ने यार पिछले पार्ट में देखा कि भाई हमने अपने एसर के 165 हर्ट्ज मॉनिटर की वारंटी क्लेम प्रोसेस को कैसे किया। तो भाई आपको पता है भाई एसर का 165 हर्ट्ज मॉनिटर था, उसमें हमारे लाइंस आ गई। तो भाई अगर आप लोगों ने वो वाली भाई वीडियो देखी है तो भाई आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो कस्टमर केयर के रिस्पॉन्स के बाद आगे का जो प्रोसेस था वो क्या हुआ, क्या उन लोगों ने किया, वो सभी कुछ मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। वीडियो को स्किप मत करना, पूरी वीडियो को देखना ध्यान से। और भाई यार जो चैनल पर नया है प्लीज सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। तो भाई यहाँ पर कस्टमर केयर का जब फोन आया तो उन्होंने सीधा कहा कि आपका जो मॉनिटर है वो रिप्लेस होगा। तो भाई यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया था कि कस्टमर केयर से अब कॉल आया, उन्होंने कहा कि आपका मॉनिटर सीधा रिप्लेस होगा और आपको एक नया मॉनिटर दिया जाएगा। ये सुन के भाई काफी अच्छा लगा और अभी शुरू होता है भाई हमारा वेटिंग का फेज। तो भाई अब यहाँ पर इंतजार करना था हमें और इसके अलावा हम कुछ कर नहीं सकते थे। तो भाई हुआ ही यहाँ पर यार त्योहार का टाइम आ गया तो, और आपको पता है भाई त्योहार आ गया मतलब सभी चीजों की भाई यहाँ पर छुट्टी हो जाती है, चाहे वो सर्विस सेंटर या कुछ हो। तो भाई यहाँ पर क्या हुआ कि काफी ज्यादा फेस्टिवल्स के चक्कर में यहाँ पर हमारा जो मॉनिटर है वो भाई यहाँ पर हो चुका था डिले। मतलब जो काम 2-3-4 दिन में कंप्लीट होना था उसको भाई 6-7 दिन तो ऐसे ही हो गए थे, सिर्फ और सिर्फ त्योहार में। अभी क्या हुआ कि भाई काफी दिन हो गए तो ऑब्वियसली जैसे ही 6-7 दिन कंप्लीट हुए मैंने भाई दोबारा से कस्टमर केयर पे कॉल किया और उनसे पूछा कि मुझे क्या कहते हैं मेरे जो मॉनिटर है उसकी ट्रैकिंग आईडी मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, कि मैं अपना मॉनिटर चेक कर सकूं और भाई मैं यहाँ पर पता कर सकूं कि यार मेरा आखिरकार मॉनिटर पहुंचा कहाँ है और क्या पहुंच भी गया है सर्विस सेंटर, वो लोग घुमा रहे हैं या क्या चीज़ है, कुछ सब चीज़ें मैं यहाँ पर पता कर सकूं। लेकिन भाई तो भाई उन्होंने ट्रैकिंग आईडी दी, तो भाई जब मैंने अपना मॉनिटर ट्रैक किया तो मुझे पता चला कि भाई जो मॉनिटर है वो सर्विस सेंटर पहुंच चुका है। तो यहाँ पर 20 से 21 तारीख के बीच में जो मेरा मॉनिटर है शायद 21 तारीख को मॉनिटर सर्विस सेंटर पे पहुंच गया था। बाकी मैंने क्या किया कि अभी लगाया मैंने सर्विस सेंटर कॉल, पूछा उनसे कि हमारा जो मॉनिटर है वो यहाँ पर कब तक आएगा। तो भाई उन्होंने कहा कि हमारे पास आज ही मॉनिटर आया, यानी कि 24 तारीख को मॉनिटर पहुंच गया था। 21 तारीख को उनसे कॉल करके पूछा तो वो कहते हैं 24 तारीख को हमारे पास मॉनिटर आया है। तो यहाँ पर साफ पता चल गया था कि भाई ये लोग झूठ बोल रहे हैं, जो भी चीजें हैं ये चल रही है ठीक है इनके दिमाग में। लेकिन भाई कुछ नहीं बोला क्योंकि आपको पता है भाई यहाँ पर झांसी में हमारे सर्विस सेंटर नहीं है, तो ग्वालियर से वो लोग भाई झांसी लेके आ रहे थे मॉनिटर, इस वजह से भाई हमने भी कुछ नहीं कहा, चलो ठीक है जो भी चीजें हो रही हैं बेचारे लेके तो आ रहे हैं कम से कम। तो भाई यहाँ पर सोचा कि चलो इतना दिन यहाँ पर वेट कर लिया, 1-2 दिन और सही। उन लोगों ने यहाँ पर अपॉइंटमेंट के लिए कॉल किया कि हम लोग कल आ रहे हैं, यानी कि शायद 25 या 26 तारीख को। तो उन लोगों ने कॉल किया कि हम लोग आ रहे हैं और आपका जो मॉनिटर है वो भाई रिप्लेस होगा यहाँ पे, तो ठीक है बाकी अगले दिन का इंतजार करना था। तो भाई नेक्स्ट डे तो भाई जब वो लोग आए उन लोगों ने कॉल किया तो उस टाइम पे चाचा सो रहे थे, तो भाई फटाफट से उठे वो भी। तो आपको पता है यार इतने सुबह सुबह आ जाएंगे तो क्या ही होगा। तो फिर उसके बाद में जब वो लोग आए और उनके हाथ में भाई सबसे पहले बॉक्स देखा, तो भाई बॉक्स को देख के ही पता चल गया था कि भाई बॉक्स की कंडीशन, मतलब आपको मैं यहाँ पे फोटोज वगैरह सभी कुछ लगाता जाऊंगा जो जो चीजें मैं बात कर रहा हूँ। तो भाई बॉक्स की कंडीशन मतलब देख के ही समझ में आ गया था कि भाई मॉनिटर यहाँ पर ये जो है यूज्ड है एक तरीके से, क्योंकि यहाँ पर भाई जैसा नॉर्मल अपना ऑर्डर करते हैं और बॉक्स आता है अच्छी क्वालिटी में, लेकिन यहाँ पर भाई बॉक्स की कंडीशन बेकार थी, वो चीज समझ में आ गई थी। उसके बाद उनने भाई बॉक्स से मॉनिटर निकाला और जब मॉनिटर निकाला तो ठीक था, लेकिन उसके बाद में जब उनने ये पन्नी वन्नी हटाई तो क्या हुआ कि भाई क्लियरली समझ में आ रहा था, क्योंकि भाई जो मॉनिटर की स्क्रीन है उस पे भाई पन्नी टाइप की लगी हुई थी, जैसे आप कोई मोबाइल खरीदते हो कुछ खरीदते हो तो उस पर एक पन्नी लगी रही। लेकिन इसमें जब आपका कोई भी मॉनिटर या किसी चीज का पैनल आता है ना, अकेला खाली पैनल चेंज होता है जो भी है, उस पैनल में यहाँ पर पन्नी मिलती है हमें साथ में, क्योंकि उसका पैनल डैमेज ना हो। लेकिन भाई इस मॉनिटर में साथ में पन्नी लगी हुई थी, इसका मतलब ये था क्लियर कि भाई यहाँ पर जो ये मॉनिटर ये लोग लेके आए हैं उसका पैनल तो यहाँ पर चेंज हो चुका है। तो भाई यहाँ पर उनसे बोला कि ये जो मॉनिटर लेके आए ये यूज्ड है मॉनिटर, इस पे आपके देख सकते हो पन्नी लगी हुई है, और नए मॉनिटर में ऐसा कुछ होता नहीं है। आप लोगों को पता हो मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो 2 मॉनिटर की डाली है, 180 हर्ट्ज और 165 हर्ट्ज, दोनों में यहाँ पर हमें स्क्रीन पे कोई भी पन्नी वगैरह या कोई भी किसी प्रकार की पन्नी देखने नहीं मिलती। एक सॉफ्ट सी व्हाइट कलर का जो पूरा पैकेजिंग आती है वो हमें देखने मिलती है, लेकिन भाई इस पे ये लगा था तो क्लियर था कि डिस्प्ले तो चेंज है इसकी। बाकी ठीक है हमें तो सही चीज से मतलब था। लेकिन अगर डिस्प्ले चेंज भी थी, अगर हमें कुछ डिस्प्ले में फॉल्ट दिखता है तो आप चेंज करा सकते हो, बाकी मैं आगे और बताता हूँ आगे क्या हुआ। तो भाई उसके बाद में हमें इतना क्लियर हो गया था कि ये यूज्ड मॉनिटर है, यूज्ड मतलब एक तरीके से रिफर्बिश्ड ही लेके आए हैं ये, मतलब रिपेयर करके जैसे ये जाएगा हमारा मॉनिटर, इसको भी ये लोग इसका पैनल वगैरह जो भी है वो चेंज करेंगे और अगले को टिकाएंगे, ठीक है। तो ऐसा सीन होता है। बाकी ये भी इस वाले मॉनिटर के साथ भी यही वाला सीन था कि इसका जो पैनल है वो खराब हो गया होगा किसी का, वो वाला पैनल चेंज करके ये वाला मॉनिटर यहाँ पर लाके दे दिया इन्होंने रिप्लेसमेंट में, ठीक है। तो उसके बाद में भाई ठीक है मॉनिटर लगाया, लेकिन भाई फिर गई स्टैंड पे नजर। स्टैंड पे पता चला कि भाई काफी सारे स्क्रैचेस हैं, मैं यहाँ पे फोटो ऐड कर रहा हूँ अगेन,
स्क्रैचेस थे और स्टैंड यहाँ पर टूटा भी था, तो वो चीज़ थी। बाकी उसका तो क्या हुआ कि चाचा ने सीधा ही चेंज करवा दिया था, कह दिया था हमारा जो पुराना वाला मॉनिटर है उसका स्टैंड इस वाले में हमें लगा के दो, हमें नहीं चाहिए भाई वो टूटा स्टैंड है और स्क्रैचेस वगैरह हैं। तो ये कह दिया था, तो उनने जो उस वाले मॉनिटर का स्टैंड है वो भाई इसमें लगा दिया, तो ये वाला उसमें लगा के ले गए थे, ठीक है। तो ये हुआ। बाकी मॉनिटर चेंज, स्टैंड चेंज हो गया था, मॉनिटर पे कोई खास स्क्रैचेस वगैरह तो नहीं थे, कंडीशन ओके ओके थी। बाकी सिर्फ और सिर्फ था पैनल का कि पैनल चेंज है, तो पैनल से ये है कि भाई चलो अगर इसका भी रिप्लेस करते तो इसका भी पैनल चेंज होना ही था। तो ये तो क्लियर था कि चलो ठीक है यार पैनल चेंज है, लेकिन अंदर कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो भाई इसके बाद में फाइनल जो टेस्ट था वो रह गया था कि अपने मॉनिटर को चालू करके टेस्ट करना है कि क्या कैसा है, परफॉर्मेंस कैसी है, सभी कुछ। तो भाई मॉनिटर को चालू किया। भाई आपको पता है यार हमारा जब मॉनिटर स्टार्ट होता है तो एक ब्लैक स्क्रीन आती है पहले। जब ब्लैक स्क्रीन आई उस पर हमें काफ़ी सारी मतलब एक तरीके से मॉनिटर तो चल रहा था ठीक, लेकिन जो स्क्रीन ब्लीडिंग है मतलब जो वाइट स्पॉट्स वगैरह होते हैं, बैकलाइट इशू जैसे कहते हैं, जो कि आम बात है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आईपीएस पैनल में आप कोई भी आईपीएस पैनल मॉनिटर लोगे उसमें आपको ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत देखने मिलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन ठीक है हमने कहा चलो ठीक है इतना भी ज़्यादा नहीं है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर क्लियर दिखा दूंगा कि कितना बैकलाइट इशू था, बाकी आप लोग देख सकते हो। इसके बाद में भाई यहाँ पर जब मॉनिटर चालू हुआ तो भाई ठीक था, यहाँ पर जैसे हम पहले वाला मॉनिटर चला रहे थे वैसे ही ये वाला मॉनिटर की भी क्वालिटी यहाँ पर आ रही थी। 19-20 का फर्क था, वो भी जब टोन चेंज किया तो वार्म टोन पे सेट था, जो कि नॉर्मली आप नया मॉनिटर लोगे तो वार्म टोन पे सेट रहेगा, तो उसको नॉर्मली किया तो ऑलमोस्ट सेम यहाँ पर आ गई थी। बाकी तो जब मॉनिटर साइड बाई साइड रखे होते तभी आप किसी चीज़ को जज कर सकते हो। तो यहाँ पर क्वालिटी में कोई भी दिक्कत नहीं थी, और जो भी प्रॉब्लम थी वो भाई यहाँ पर हमारी सॉल्व तो हो गई थी। तो भाई अभी हमने सोचा कि यार रिफ्रेश रेट वगैरह चेक कर लें, रिफ्रेश रेट चेक किया, सब कुछ प्रॉपर तरीके से काम कर रहा था, कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी, स्मूथनेस भी परफेक्ट थी यहाँ पे जैसे कि हमारे नए मॉनिटर में होती। तो मॉनिटर ठीक था, कोई भी दिक्कत नहीं थी, थोड़ा बहुत बस बैकलाइट का इशू था कि थोड़ी सी ज़्यादा थी, बाकी वो भी इतनी कोई दिक्कत नहीं देती। एक बार आपका मॉनिटर चालू हो गया, आप अंधेरे में यूज़ कर रहे हो, कोई डार्क मूवी देख रहे हो तो भाई उसमें यहाँ पर इसका पता चलता है। वैसे आप नॉर्मल कंटेंट वगैरह देखोगे इसमें कुछ पता नहीं चलने वाला। तो भाई यहाँ पर जो भी जितना भी प्रोसेस था उसमें 8 से 10 दिन यहाँ पर कंप्लीट लग चुके थे। और भाई ठीक है इतना, क्योंकि त्योहार वगैरह पड़ गए थे बीच में, इस चक्कर में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया, नहीं तो ये मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 दिन का प्रोसेस था। बाकी यहाँ पर चलो हमारा जो मॉनिटर है वो भाई यहाँ पर रिप्लेस फाइनली हो गया था। तो एडिटिंग वगैरह में भाई काफ़ी प्रॉब्लम होती है यहाँ पर, और नॉर्मली वो आपको पता है गेमिंग की स्ट्रीम वगैरह करते हैं, ये दिख रहा होगा आपको चैनल, तो यहाँ पर देख सकते हो उसमें भी यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही थी जब गेमिंग वगैरह करते हैं। तो पता है आपको भाई हाई रिफ्रेश रेट में अगर एक बार आपने खेल लिया तो भाई आपको जब आप 60 हर्ट्ज का मॉनिटर लगाते हो आपको जमीन और आसमान का यहाँ पर फर्क देखने को मिल जाता है। तो भाई देखो मैं आप लोगों को कुछ एडवाइस देना चाहूंगा अपनी तरफ से कि जब भी आपका मॉनिटर रिप्लेस होता है या रिटर्न में आता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो आपको सबसे पहले पूरे मॉनिटर को चेक कर लेना है। अगर आपका पैनल चेंज होता है पैनल को चेक कर लेना है, आपको रिफ्रेश रेट चेक कर लेना है, आपको बैकलाइट इशू चेक कर लेना है। मतलब होना चाहिए, लेकिन ज़्यादा नहीं होना चाहिए कि ज़्यादा ओवर है या पूरा पैनल ही वाइट हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा तो चलता है, जैसे एजेस पे हुआ या बीच में बहुत कम होता है कि बैकलाइट इशू आए, थोड़ा एजेस में यहाँ पर रहता है, ठीक है। तो हल्का फुल्का अगर आपको वाइट वाइट स्पॉट दिख रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर ज़्यादा दिख रहे हैं तो आप उनको वहीं पे बोल सकते हो कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लम है। और अगर आपको कोई स्टैंड पे स्क्रैच या कहीं पे मॉनिटर पे स्क्रैच कुछ भी ज़्यादा विजिबल वाले अगर कुछ ज़्यादा दिख रहे हैं कि भाई कुछ ज़्यादा ही स्क्रैच है, तो आप अपने पुराने वाले मॉनिटर का यहाँ पर स्टैंड लगा सकते हो, उनसे कह सकते हो हमें पुराने वाले मॉनिटर का हमें लगा के दो स्टैंड, ये वाला आप लेके जाओ। तो ये चीज़ें आप कर सकते हो जैसा कि मैंने यहाँ पर करा, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में दे लेनी है। बाकी यहाँ पर जो आपका मॉनिटर है यहाँ पर अच्छे से रिप्लेस हो जाता है, कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं होती। बाकी भाई अगर देखो आपने पार्ट 1 नहीं देखा है जिसमें मैंने पूरा वारंटी क्लेम का प्रोसेस दिखाया आप लोगों को कि भाई आप कैसे पूरा प्रोसेस कर सकते हो, कैसे कंप्लेंट यहाँ पर डाल सकते हो, सभी कुछ दिखाया है। वो वाली वीडियो अगर आपको देखनी है आई बटन में दिख रही होगी, मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दूंगा, मॉनिटर की अनबॉक्सिंग की भी लिंक दे दूंगा, तो आप लोग जाके देख सकते हो अनबॉक्सिंग भी, और यहाँ पर कैसे मैंने वारंटी क्लेम की वो भी आप वहाँ पर देख सकते हो। तो भाई आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो भाई लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना। तो चलिए मिलते हैं ऐसी मजेदार किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।